जय हिंद दोस्तों। हर एक देश की अपनी एक सेना होती है और उस सेना में सबसे जाबाज सबसे बेस्ट सैनिकों को चुनकर बनाई जाती है स्पेशल फोर्स, जिसका गठन देश के विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे आतंकवादी घटनाएं और स्पेशल मिशन को अंजाम देने के लिए दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों ने अपनी अपनी स्पेशल फोर्स का गठन किया हुआ है। तो आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के बारे में। नंबर 10 पे आता है पाकिस्तान की एसएसजी। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स एसएसजी है। इसको बहादुरी और काउंटर हमले के संचालन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेष बलों में से एक माना जाता है। इसका गठन 1956 में हुआ था और पहली बार इनको 1965 के युद्ध में तैनात किया गया था। पाकिस्तान की एसएसजी अफगानिस्तान में और देश के सीमा भारत आतंकवादियों और सेना आतंकवादियों समूहों के खिलाफ विभिन्न अभियानों में शामिल रहा है। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेना की सहायता करने के लिए भी शामिल थी। इसके अलावा नंबर 9 पे आता है इटली की स्पेशल फोर्स जीआईएस। इटली की स्पेशल फोर्स जीआईएस है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इटली को आतंकवादियों से बचाना है। 1978 में बनाया गया यह इकाई इटली की सैन्य पुलिस का हिस्सा है। यह निशानाबाजी के लिए जाना जाता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है तथा इसमें करीब 200 कमांडो काम करते हैं। इसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं इटली के आतंकवादी। जीआईएस कमांडो फोर्स पलक झपकते ही आतंकवादियों का खात्मा कर देती है। इन्हें आतंकवादियों का काल माना जाता है। इसके अलावा नंबर 8 पे आता है पोलैंड की ग्रोम फोर्स। पोलैंड की स्पेशल फोर्स ग्रोम है, जिसका गठन 13 जुलाई 1999 में विशेष उद्देश्यों के लिए किया गया था। ग्रोम का अर्थ है थंडर बोल्ट, जो कि उनकी रणनीति का वर्णन करता है। गति, सटीकता और घातक बल इस फोर्स का मुख्य काम है। आतंकवादियों को ढूंढना और उन्हें मार गिराना। इस फोर्स में लगभग 270 से 300 सैनिक शामिल होते हैं और प्रत्येक को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रुथ टेस्ट की एक गंभीर चेन को पार करना पड़ता है। आतंकवादियों और दुश्मन के खिलाफ पोलैंड की ग्रोम कमांडो चीते स्पीड से सटीक और घातक हमला करने में माहिर हैं। वही नंबर 7 पे आता है फ्रांस की स्पेशल फोर्स जीआईजीएन। फ्रांस की स्पेशल फोर्स का नाम जीआईजीएन है। इसका गठन 1973 में आतंकवादियों के खात्मे और खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए किया गया। इसे फ्रांस की सबसे बेस्ट फोर्स कहा जाता है। फ्रांस में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को सफलता के साथ पूरा करने के जीआईजीएन फोर्स की मदद ली जाती है। ये फोर्स आतंकवादियों के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने में माहिर है। जब भी पूरे फ्रांस में कहीं भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होता है तो जीआईजीएन फोर्स की मदद ली जाती है। ये कमांडो बड़े पैमाने पर वर्तमान में या आतंकवादियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वही नंबर 6 पे आता है रूस के कातिल कमांडो स्पेट्सनाज। दुनिया की टॉप कमांडो फोर्स में रूस की स्पेशल फोर्स स्पेट्सनाज का नाम सबसे ऊपर है। ट्रेड अल्फा ग्रुप स्पेट्सनाज का ही हिस्सा है। ये सबसे खतरनाक और ट्रेंड कमांडो ग्रुप है, जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कमांडो इतने खतरनाक हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुश्मन को मात देकर फतेह हासिल कर लेते हैं। कहते हैं इनके चुंगल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता। आतंकवादी भी इनसे खौफ खाते हैं। इन्हें दुश्मन को जान से मारने के लिए ही बनाया गया है। यह दुनिया का अत्यधिक प्रशिक्षित समूह है। इनकी ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे क्रूर और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कमांडो इतने खतरनाक हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रूस को उबारने की काबिलियत रखते हैं। इतना खतरनाक प्रशिक्षण यूरोप और अमेरिका में प्रतिबंधित है, यानी बैन है। ये सीधे सैन्य खुफिया समूह जीआरयू द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध, बचाव अभियानों और कई उच्च प्रोफाइल हत्याओं के दौरान गुप्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। वही नंबर 5 पे आते हैं इजराइल के शेरेत मटकाल कमांडो। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसलिए इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स बना रखी है। इस कमांडो फोर्स को इजराइल की राष्ट्रभाषा यानी हिब्रू में शेरेत मटकाल कहा जाता है। इसका गठन 1957 में हुआ था। इजराइल की इस फोर्स ने दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 1976 में युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए मिशन को इसी फोर्स ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इस फोर्स की यूनिट हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंकवादी विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए बनी है। मटकाल कमांडो की ट्रेनिंग 1 साल 8 महीने तक होती है। इस दौरान ये कमांडो फौलाद बन जाते हैं। मटकाल कमांडो के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए शेरेत मटकाल के सदस्यों को 1 साल और 8 महीने की कठोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यूनिट 269 हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंकवाद विरोधी अभियानों में ये कमांडो भाग लेते हैं। वही नंबर 4 पे आता है अमेरिका की यूएस नेवी सील। अमेरिका की सबसे घातक और खतरनाक कमांडो फोर्स नेवी सील को माना जाता है। इसका गठन 1962 में नदी, महासागर और दलदल जैसे हमलों से निपटने के लिए किया गया था।
इनकी ट्रेनिंग को भी दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 में से 95 सैनिक तो नेवी सील में शामिल होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मिशन का मुकाबला करने के लिए इस फोर्स को अत्यधिक आक्रामक और शारीरिक क्षमताओं वाला कहा जाता है। डेल्टा की तरह अमेरिका की सबसे घातक और खतरनाक कमांडो फोर्स नेवी सील है। इस फोर्स के कमांडो जमीन से ज्यादा पानी में खतरनाक होते हैं। इन्हें पानी के अंदर यानी समुद्री लड़ाई और ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। नेवी सील टीम 6 के कमांडो ने ही अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा था। वहीं नंबर 3 पे आता है ब्रिटेन की SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस। ब्रिटेन की यह कमांडो फोर्स दुनिया की सभी स्पेशल फोर्सेस की प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि दुनिया में हर जगह ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो की तर्ज पर ही प्रशिक्षण देने की परंपरा है। युद्ध के हालातों से निपटने में स्पेशल एयर सर्विस की कोई बराबरी नहीं है। इनके कमांडो जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। ब्रिटेन ने स्पेशल एयर सर्विस का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में किया था। इसको पूरी दुनिया में अपनी जाबाजी के लिए सम्मान दिया जाता है। यह फोर्स बेहद घातक ट्रेनिंग से गुजरती है और हर प्रकार के माहौल का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। इसे दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में से एक माना जाता है। ये फोर्स आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ तो काम करती है और साथ ही अन्य देशों में विरोधी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं नंबर 2 पे आता है अमेरिका की डेल्टा फोर्स। अमेरिका की स्पेशल फोर्स डेल्टा विश्व प्रसिद्ध कमांडो फोर्स है। इस कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक तेज कार्रवाई के लिए जाना जाता है। इनका स्थान अमेरिका खुफिया बलों में सबसे ऊपर माना गया है। इस फोर्स को सबसे आधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। डेल्टा फोर्स यूएस नेवी सील से अलग है, क्योंकि इसकी चयन प्रक्रिया और ट्रेनिंग दोनों अलग है। इस फोर्स को सबसे एडवांस तकनीक के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि विशेष अभियानों और बचाव कार्यों का अंजाम दिया जा सके। 1971 में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों के बाद इसे सार्वजनिक तौर से प्रदर्शित किया गया है। इसका मुख्य कार्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकना तथा अन्य राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकना है। डेल्टा फोर्स स्पेशल मिशन के लिए बनी है। डेल्टा फोर्स के कमांडो ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। साल 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। पिछले साल इस्लामिक स्टेट के सरगना बगदादी को सीरिया में सीक्रेट मिशन में डेल्टा फोर्स ने मार डाला था। वहीं IAS के कुख्यात आतंकवादी बगदादी को मारने के मिशन में 70 डेल्टा फोर्स कमांडो शामिल हुए थे। वहीं नंबर 1 पे भारत की बेस्ट कमांडो स्पेशल फोर्स मार्कोस आती है। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो फोर्स में भारत के मार्कोस की गिनती की जाती है। ये भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो हैं। मार्कोस कमांडो अपनी बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए विश्व भर में मशहूर हैं। ये जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर लड़ने में सक्षम हैं। मार्कोस कमांडो कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही तैयार होते हैं। ये राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी आधुनिक हथियार चलाना जानते हैं। लेकिन बिना हथियार के मार्कोस कमांडो और भी खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वे बिना हथियार के भी दुश्मन की जान ले सकते हैं। इन कमांडो को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो हर तरह के हथियार, हेलीकॉप्टर, जहाज चलाना जानते हैं। सेना में एक कहावत है कि 10,000 सैनिकों में से किसी एक को ही मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मार्कोस कमांडो मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में अमेरिका की फेमस नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका रही थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।